आइए स्टार्ट करते हैं जॉन विक पार्ट 1, 2 एंड 3 का रिकैप, क्योंकि जॉन विक 4 देखने से पहले आपकी मेमोरी पूरी तरीके से फ्रेश हो जाए। तो जॉन विक 1 की स्टार्टिंग में जॉन विक अपनी वाइफ को खो देता है क्योंकि उसको कोई टर्मिनल इलनेस होती है और वाइफ फाइनल गिफ्ट के तौर पे जॉन विक के लिए एक पपी छोड़ जाती है। अब जॉन विक एक दिन पेट्रोल भराने जाता है अपने फोर्ड मस्टैंग में। वहाँ पे एक बंदा यूसुफ टैरासॉफ जॉन विक की कार को देख लेता है और कहता है कि मुझे ये कार चाहिए, कितने की दोगे? जॉन विक कहता है मैं नहीं देने वाला। जॉन विक अपने घर चला जाता है। रात का टाइम हो जाता है, यूसुफ आता है और जॉन विक के नए डॉग को मार देता है और उसकी कार को ले जाता है। अब वो उसकी कार को ले जाता है ऑरेलियो के पास, क्योंकि कहता है इसका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज कर दो। यूसुफ के फादर का नाम वीगो है, जो रशियन क्राइम सिंडिकेट को चलाता है। वीगो अपने बेटे से बोलता है कि किसकी कार चुरा लाए, अब तो तुम्हारी मौत आने ही वाली है। वीगो अपने बेटे को ये भी बताता है कि जॉन विक कोई मामूली इंसान नहीं है। जॉन मेरे साथ ही काम किया करता था, पर जब वो प्यार में पड़ा तो उसने कहा कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। तो वीगो ने लास्ट में उसको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया था करने के लिए, और जॉन विक ने वो भी करके दिखाया था। फिर उसने ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी थी। वीगो जॉन को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, इसको छोड़ दो, सिविलाइज्ड मैन की तरह सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। जॉन फ़ोन काट देता है। वीगो को बात पसंद नहीं आती। रात के टाइम पे वीगो 12 आदमियों को जॉन के घर पे भेजता है और जॉन सबको एक एक करके आराम से मार देता है। अब वीगो $2 मिलियन की बाउंटी लगा देता है जॉन के सिर पे, और जॉन के मेंटोर जो कि मार्कस है उसको कहता है कि जॉन को मारो। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में चला जाता है सेफ रहने के लिए। कॉन्टिनेंटल होटल एक ऐसी जगह है जो अंडरवर्ल्ड के लिए एक होटल है, पर उसके प्रेमिस पे, उसकी लैंड पे किसी को भी मारना अलाउड नहीं है, वो रूल्स के अगेंस्ट है। वीगो को जब ये पता चलता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल में है तो वो कहता है मैं बाउंटी को डबल कर दूंगा, आप जॉन को जाके कॉन्टिनेंटल के ही ग्राउंड पे मारो। कॉन्टिनेंटल का जो ओनर होता है विंस्टन, वो जॉन को बताता है कि जो यूसुफ है वो रेड सर्कल क्लब में छिपा हुआ है, उसके पापा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉन वहाँ पे उसको मारने जाता है, पर बहुत सारे हेंचमैन का सामना करना पड़ता है और इसी तरीके से यूसुफ बच के निकल जाता है। जॉन वापस से कॉन्टिनेंटल में आ जाता है और अपनी जो इंजरीज हुई होती हैं उसको फाइटिंग में उसको पैचअप करवाता है। कॉन्टिनेंटल में ही मिस पर्किंस नाम की एक कैरेक्टर आती हैं जो एक असैसिन है और जॉन को पहले से जानती हुई होती है। मार्कस जॉन को अलर्ट कर देता है कि मिस पर्किंस आ चुकी है। जॉन मिस पर्किंस से फाइट करता है और जीत जाता है और उससे पता कर लेता है कि वीगो का फ्रंट कहाँ पर है। जॉन वीगो के फ्रंट में जाता है जो एक एक्चुअली में रशियन चर्च में होता है, और वीगो का जितना भी कैश होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वीगो वहाँ पे आता है, जॉन को कैप्चर कर लेता है, पर मार्कस फिर से इंटरप्ट करके जॉन की भागने में मदद कर देता है। अब जॉन वहाँ से जाने से पहले वीगो को प्रेशराइज करता है और कहता है कि तेरा बेटा कहाँ है। वीगो रिलक्टेंटली अपने बेटे की लोकेशन बता देता है। जॉन उस लोकेशन पे जाता है और यूसुफ का काम तमाम कर देता है। इतनी देर में जो पर्किंस थी वो वीगो के पास आती है। वो कहती है कि तुमने तो मार्कस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जॉन को मारने के लिए, और एक्चुअली मार्कस तो जॉन की हेल्प कर रहा है। तो वीगो मार्कस को अपने पास बुलाता है, उसको बहुत मारता है और लास्ट में जान से ही मार देता है। विंस्टन पर्किंस को मार देता है क्योंकि विंस्टन कहता है कि तुमने एक असैसिन को कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड पे मारा था तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मूवी के एंड में आते आते विंस्टन जॉन को बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर में भाग रहा है, उसको जाके पकड़ लो। जॉन वहाँ पे जाता है, वीगो को मारता है और एक नया पपी ले लेता है जो एक पिटबुल है। और यहाँ पे ही हमारी जॉन विक 1 की कहानी खत्म होती है। अब जॉन विक 2 पे आते हैं। तो जॉन विक 2 के स्टार्टिंग में जॉन विक अपनी कार वापस ले लेता है एब्रम टैरासॉफ से। ये वीगो का भाई होता है। अब जॉन एब्रम के आदमियों से लड़ता है और उसकी कार वहीं पे डैमेज हो जाती है, पर वो एब्रम की जान छोड़ देता है, पर वो उससे प्रॉमिस करवाता है कि मुझे शांति से जीने दो, मुझे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जॉन अपनी कार ऑरेलियो को दे देता है और कहता है कि भैया इसको रिपेयर करके दे देना। इतनी देर में जॉन के दरवाजे पे घंटी बजती है और सैंटिनो आ जाता है। ये एक इटालियन मॉब बॉस है। सैंटिनो जॉन से कहता है कि जब तुम्हें वो इम्पॉसिबल टास्क दिया गया था लास्ट वाला, तो रिटायरमेंट के टाइम तुमने मुझसे एक हेल्प मांगी थी, अब मुझे फेवर चाहिए। तो सैंटिनो टेबल पे एक मार्कर रख देता है। मार्कर एक प्रॉमिस होती है कि आपको वो पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। जॉन मना कर देता है तो सैंटिनो ग्रेनेड लॉन्चर से जॉन के घर को ब्लो अप कर देता है। जॉन फिर से कॉन्टिनेंटल होटल चला जाता है। विंस्टन जॉन को बताता है कि तुम्हें वो टास्क पूरा करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम होटल के रूल्स तोड़ रहे हो।
सैंटिनो के पास जॉन फिर से जाता है और सैंटिनो कहता है कि मेरी बहन को मार डालो क्योंकि मुझे जो हाई टेबल है उस पर ऊपर वाली सीट चाहिए। अब सैंटिनो एक असैसिन एरीज को भेज देता है कि देखते हैं कि जॉन सही से काम कर पा रहा है कि नहीं, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखने के लिए। जॉन जाता है सैंटिनो की बहन के पास जिसका नाम जियाना होता है। जियाना जॉन को देखते ही समझ जाती है उसकी मौत होनी है, तो जियाना अपनी जान खुद ही ले लेती है, अपनी रिस्ट को काट देती है। जॉन तब भी मरी हुई जियाना के सिर में गोली मार देता है, ये दिखाने के लिए कि उसने प्रॉमिस भी पूरा किया है। जॉन वहाँ से निकल ही रहा होता है कि जियाना का बॉडीगार्ड उसको देख लेता है, कैसियन। तब भी जॉन वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर जॉन बच के निकलता है तो उसको सैंटिनो के आदमी दिख जाते हैं, क्योंकि सैंटिनो सोच रहा था कि अब जॉन को भी उड़ा ही देते हैं। जॉन सैंटिनो के आदमी उससे लड़ता है, उनसे बच के निकलता है। फिर कैसियन मिल जाता है, जॉन कैसियन से भी फिर लड़ने लग जाता है और इन दी एंड वो लड़ते लड़ते रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में आ जाते हैं। अब कॉन्टिनेंटल है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वो दोनों मिलके थोड़ी ड्रिंक्स करते हैं और कैसियन कहता है मैं बदला लेके रहूँगा। सैंटिनो बहुत चालाक बनता है और वो कर देता है $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कि जॉन विक को मारो क्योंकि उसने मेरी बहन को मारा है। अब सैंटिनो यहाँ पे चालाकी खेल रहा है। तो अब जॉन विक न्यूयॉर्क लौटता है और असैसिन्स इधर उधर जॉन विक को मारने के पीछे लग जाते हैं, पर जॉन विक को कैसे मार पाएंगे, वो जॉन विक है। तो वो अनसक्सेसफुल होते हैं। जॉन को फिर कैसियन मिलता है, दोनों फिर लड़ते हैं और अब के जॉन विक कैसियन से आराम से जीत जाता है, पर उसकी लाइफ छोड़ देता है, कहता है मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। अब जॉन फिर जाता है बावरी किंग के पास और उससे कहता है कि मुझे सैंटिनो की लोकेशन बताओ। इतनी देर में जब सैंटिनो की लोकेशन पे जॉन जाता है तो वहाँ पे उसको एरीज दिखती है, जॉन एरीज को भी मार देता है। फिर सैंटिनो कॉन्टिनेंटल में जाके छिप जाता है, वो कहता है अब तो मैं कॉन्टिनेंटल में हूँ, मुझे कैसे मारोगे। पर जॉन किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है, वो सैंटिनो को गोली से उड़ा देता है वहीं पे। अब जॉन जबकि उसने कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड्स पे किसी का मर्डर किया है, तो जॉन एक्स कम्युनिकाडो बन चुका है, मतलब जॉन एक वांटेड मैन है, उसके ऊपर बाउंटी डबल हो चुकी है। और विंस्टन जाते जाते उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, जाके भाग लो, और इसको एक मार्कर भी दे देता है। अब जॉन ना तो कॉन्टिनेंटल के रिसोर्सेज यूज़ कर पाएगा, पर उसकी जान के पीछे सब लोग पड़ चुके हैं। यहीं पे हमारी जॉन विक 2 ख़त्म हो जाती है। जॉन विक 3 के स्टार्टिंग में जॉन विक सोचता है पहले अपने पिटबुल डॉग को सेफ जगह पे पहुंचा दो, तो वो कॉन्टिनेंटल में एक शरॉन होता है, उससे कहता है भैया इसको सेफ रख लेना। फिर इसके बाद जॉन जाता है न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में, वहाँ पे जॉन को लेना होता है एक मार्कर मेडालियन और एक रोजरी। लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है तो जॉन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो जाता है अंडरवर्ल्ड के डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। जॉन कहता है 1 घंटा होने में अभी थोड़ा टाइम है। डॉक्टर उसकी इंजरीज को पैचअप करने लगता है, पर तब तक 1 घंटा ओवर हो जाता है, तो जॉन को बाकी बची हुई इंजरीज खुद ही पैचअप करना पड़ता है। जॉन डॉक्टर का घर छोड़ के निकलता है तो उसको और असैसिन मिलते हैं, जॉन उनको आराम से मार देता है। फिर जॉन मिलता है द डायरेक्टर से जाके, जो रस्का रोमा सिंडिकेट की हेड है। उसके बाद जॉन कहता है कि मुझे एक सेफ पैसेज दो क्योंकि मुझे कैसाब्लैंका जाना है। उसका मन तो नहीं करता है, पर उसको पता होता है कि जॉन उसके साथ पहले काम कर चुका है, तो फेवर रिटर्न करने के चक्कर में वो कह देती है ले जाओ सेफ पैसेज। इसी बीच में हाई टेबल की जो एडजुडिकेटर, इसको आप जज भी बोल सकते हो, वो विंस्टन और बावरी किंग से कहती है कि 7 दिन के अंदर रिटायर हो जाओ कि तुम लोगों ने जॉन की हेल्प की थी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। एडजुडिकेटर अपने असैसिन जो कि ज़ीरो है, वो जापानीज होता है, उससे कहती है कि डायरेक्टर को मार डालो क्योंकि डायरेक्टर ने भी जॉन की हेल्प की थी। अब जॉन कैसाब्लैंका पहुंच जाता है, वहाँ पे उसको मिलती है सोफिया, जो मैनेजर भी है मोरक्कन की कॉन्टिनेंटल होटल की और जॉन की पुरानी दोस्त भी रह चुकी है। जॉन उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो क्योंकि पास्ट में मैंने भी तुम्हारी मदद की थी और मुझे मिलना है एल्डर से, क्योंकि एल्डर कोई ऐसा इंसान है जो हाई टेबल के भी ऊपर बैठता है। सोफिया जॉन को बराडा के पास ले जाती है। बराडा सोफिया का फॉर्मर बॉस होता है। बराडा जॉन से कहता है कि तुम उसको रेगिस्तान में पाओगे, पर तुम चलते चलते ही वहाँ पे मर ही जाओगे। बराडा सोफिया से कहता है मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे तुम्हारा एक डॉग चाहिए। सोफिया कहती है मैं नहीं दूंगी डॉग अपना। बराडा डॉग को शूट कर देता है, पर डॉग भी बहुत चालाक है, डॉग ने पहनी थी बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो वो आराम से बच जाता है। फिर होती हैं लड़ाई झगड़े और जॉन और सोफिया बराडा के मेंबर्स के ऊपर हावी पड़ जाते हैं। सोफिया बराडा को मारती नहीं है और उसकी जान छोड़ के चली जाती है, पर उसके घाव हो जाते हैं अच्छे खासे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया लास्ट में जॉन को गुड बाय कहती है और जॉन रेगिस्तान में अकेला निकल पड़ता है एल्डर को ढूंढने के लिए। इसी बीच में हमारी एडजुडिकेटर जो होती हैं वो बावरी किंग के पास आती हैं और कहती हैं कि चलो टाइम हो गया, अब रिटायर हो जाओ। बावरी किंग कहता है मैं नहीं होऊंगा। तो जो ज़ीरो होता है वो बावरी किंग को 7 बार स्लाइस करता है अपनी सोर्ड से और उसको वहाँ पे घायल छोड़ देता है।
जॉन अपने रेगिस्तान में चला जा रहा है पर अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो वहाँ पे कोलैप्स कर जाता है। पर जॉन की किस्मत अच्छी है क्योंकि उसको कुछ लोग ले जाते हैं एल्डर के पास। एल्डर वहाँ पे पूछता है जॉन से, क्यों आए हो भाई यहाँ पे? जॉन कहता है मुझे जीना है। तो एल्डर कहता है जीना है तो तुम्हें करने पड़ेंगे 2 काम, विंस्टन को मार दो और हाई टेबल के लिए तुम्हें अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तुम सबमिसिव बन जाओ हाई टेबल के लिए। जॉन अपनी फिंगर काट देता है और अपनी वेडिंग रिंग एल्डर को दे देता है कि मेरी प्लेज है, मैं ये सब निभाऊंगा। जॉन वापस न्यूयॉर्क जाता है और ज़ीरो और उसके कुछ स्टूडेंट्स जॉन को अटैक करते हैं, पर वो कॉन्टिनेंटल में पहुंच जाता है और आराम से सेफ हो जाता है, नहीं तो जॉन की जान थोड़ी खतरे में थी। जब वो लोग कॉन्टिनेंटल में बैठ जाते हैं तो ज़ीरो जॉन से कहता है मैं तो तेरा फ़ैन हूँ जॉन विक। फिर एडजुडिकेटर कॉन्टिनेंटल में आती है और कहती है जॉन और विंस्टन से कि अब करो जो तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था। विंस्टन कहता है मैं तो रिटायर नहीं होने वाला, और जॉन कहता है मैं भी विंस्टन को नहीं मारूंगा। इतनी देर में एडजुडिकेटर कहती है जो तुम्हें सही लगे फिर वो करो। एडजुडिकेटर ज़ीरो और उसके असैसिन्स को कॉन्टिनेंटल होटल में भेज देती है और जॉन और विंस्टन के पीछे वो लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं और सारी फाइटिंग वाइटिंग होती है और जॉन ज़ीरो को आराम से डिफीट कर देता है, वहाँ पे छोड़ देता है कि चाहे मर अब तू यहाँ से। विंस्टन एडजुडिकेटर से मीटिंग करता है और अपना प्लेज कर देता है हाई टेबल की तरफ। मूवी के एंड में आते आते विंस्टन जॉन को शूट कर देता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। विंस्टन फिर से मैनेजर बन चुका है कॉन्टिनेंटल का और जॉन वापस अपने आप को देखता है बावरी किंग की जगह पर, और वो दोनों मिलके अग्री करते हैं कि अब चलो हाई टेबल के अगेंस्ट हमें जाना ही जाना है। यहाँ पे आपकी जॉन विक 3 भी खत्म हो जाती है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।